नमस्यामि नित्यम्। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवानी की, परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 शुद्ध सागर जी महामुनि राज की, मंचासीन समस्त आचार्य वृंद महामुनि राजों की, 3 कमनौ कोटि भावलिंगी राजों की, जैन धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री 108 स्वामी सागर जी मुनि महाराज की, जगत पूज्य जगत गुरु स्वस्थ श्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी की। भव्य हम सभी वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध कराने वाली माँ जिनवाणी के आचरण में विराजते हैं। आचार्य प्रवर भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज ग्रंथराज वस्तुत्व महाकाव्य में अस्तित्व गुण की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं कि हम अपने अस्तित्व को ना जानते हुए भी खिन्न हो रहे हैं। जब हम अपने बारे में नहीं जानते हैं तो हमें खिन्नता प्रकट होती है, और खिन्नता प्रकट होने का मुख्य कारण है हमारी अज्ञानता। आचार्य भगवान लिखते हैं, क्यों हो रहा है खिन्न, वस्तु नहीं होती कभी छिन्न भिन्न। क्यों हो रहा है खिन्न, वस्तु नहीं होती है कभी छिन्न भिन्न। भिन्नत्व भाव होता है पर्याय में, द्रव्यत्व में नहीं कभी कोई अन्य भाव। क्योंकि त्रैकालिक है वस्तु का अस्तित्व भाव। हमारे हाथ से कोई चीज छूट जाए, कोई वस्तु हमसे गुम जाए तो हमारे भाव ऊपर नीचे हो जाते हैं। जब हम कोई प्रियतम चीज को, वस्तु को अपने से अलग होते देखते हैं तो हमारे भाव ऊपर नीचे होते जाते हैं। जैसे जैसे हमारी श्वासें कम होती जाती हैं तब हमारे भाव ऊपर नीचे होते जाते हैं। जब कोरोना काल था तब सांसों की कीमत थी। जब कोरोना काल आया तो हमने स्वयं की श्वासों की कीमत को जाना कि कितनी श्वासों की कीमत होती है। और जब श्वासों की कीमत को जान लिया तब हमें पता चला कि हमारी ऑक्सीजन जितनी कम होती जा रही है उतनी हमें खिन्नता उत्पन्न होती जा रही है। लेकिन उसी समय यदि आप यह भाव को अपने अंदर बिठा लेते कि यह अस्तित्व है, हमारा द्रव्य तो त्रिकालिक रहने वाला है, यह पर्याय हर क्षण बदल रही है। जिस पर्याय को हम अपना मान रहे हैं वह पर्याय हमेशा ही छूटती जाती है। जब हमने जन्म लिया था और जन्म लेने के बाद जैसे जैसे हम अपनी अवस्था को प्राप्त करते जा रहे थे, हमने शिशु बने, शिशु से किशोर हुए, किशोर से युवा हो गए और युवा के बाद प्रौढ़ हो गए, और प्रौढ़ होने के बाद जब वृद्ध अवस्था आती जाती है तो हमारी अज्ञानता हमारे ऊपर ही हावी होती चली जाती है। जब तक समय है तो अस्तित्व को जान लो, और जब तक समय है तब तक अस्तित्व को जान लो। जिन्होंने अस्तित्व को जान लिया है वही परमात्मा बन पाए हैं, और जिन्होंने अस्तित्व को नहीं जाना है वह कभी भी परमात्मा नहीं बन पाए हैं। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज सत्यार्थ बोध में एक अधिकार लिखा है, उसका नाम है धैर्य। उस धैर्य में एक वाक्य है कि आप जिसको जान रहे हो उसको धैर्यता से जानो। आप जिसको जान रहे हो उसको धैर्यता से जानो, अधीर मत हो। क्योंकि जब आप किसी चीज को जानने के लिए जाते हो और अधीरता से जानते हो तो कभी पूर्णता उसको नहीं जान पाते, और उसे पूर्ण जानना है तो धैर्य के साथ जानो। यदि धैर्य के साथ आपने जाना
तो आप सच्चे परमात्मा बन पाओगे, अन्यथा परमात्मा नहीं बन पाओगे। जो आपके सामने अभी जो वस्तुत्व महाकाव्य की कविता पढ़ी और सत्यार्थ बोध का आपके सामने हमने एक भाग का नाम लिया, यह दो ऐसे काव्य और ऐसे नीति वाक्य हैं कि जिसके द्वारा यदि जीव इसको अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सफल हो जाए। जीवन में यदि इन दो सत्यार्थ बोध और वस्तुत्व महाकाव्य को किसी व्यक्ति ने अच्छे से जान लिया, वह अपने जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है, और जिसने नहीं जाना वो अपने आप ही असफल हो जाएगा। इसलिए समय सीमित है और सीमित समय पर किया हुआ काम उत्कृष्टता को दिलाता है। इसलिए हमारा समय इतना ही था, तो बस इतनी ही बात कहनी है कि अपने अस्तित्व को जानो, और जिन्होंने अपने अस्तित्व को जाना है वही अपने आप को प्राप्त कर पाया है। गुरुवर की बड़ी कृपा कि इस मंडप में हमें कुछ बोलने को दिया, इस अल्पधि को एक महान महान आचार्यों के सामने बोलने को दिया। गुरुवर, ये तो ऐसा हो गया कि सूरज के सामने दीपक दिखाने के बराबर हो गया। हम इतने अल्पधि हैं कि आपने वस्तुत्व महाकाव्य में, जिसमें सट दर्शन के बारे में, प्रकृति सब के बारे में लिख दिया, मैं एक छोटा सा बालक इसकी क्या व्याख्या कर पाऊंगा। इसकी व्याख्या आप ही करें, और इसके बारे में विशद व्याख्या करने वाले आप ही हो सकते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि गुरुवर आपके मुख से इस वस्तुत्व महाकाव्य की व्याख्या सुनने मिले, और समय हो चुका है। समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।